पेपर को अटेम्प्ट करने का थोड़ा सा तरीका मैं बता देता हूं, है ना। यस, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, है ना। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिनके पास काफी कुछ उन्होंने अच्छा पढ़ा होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। और जब वो पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं पता होता उनको, तो अच्छा पढ़ते होते हुए भी लास्ट में वो पिछड़ जाते हैं बाकी लोगों से, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका तैयारी मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम टॉप नॉच एकदम गजब खतरनाक फैकल्टी हो, लेकिन खतरनाक उनकी तैयारी हो, लेकिन वो क्या करते हैं ना, पेपर को बहुत ढंग से अटेम्प्ट करते हैं और वो अच्छा कर जाते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि सीखना किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है जो सीखी हुई चीज है उसको पेपर के अंदर अटेम्प्ट करके आना, है ना। तो ये एक ऐसे मान लीजिए कि जो क्वेश्चन करने की एक कला होती है ना, पेपर को अटेम्प्ट करना एक आर्ट है, एक कला है। यस। अब मैं अगर अपनी बात करूं, या फिर जब हम लोग पढ़ाई करते थे और जब हमें बताया गया था कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, तो मतलब यही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये वो चीज थी जिसने मुझे हेल्प करी है, और हो सकता है कि आप में से जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको भी वो चीज हेल्प करे। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा महीने 2 महीने एक बार के लिए ट्राई करके देखना, कुछ 2-4 जो आपके पेपर्स होते हैं उन पे पेपर पे ये चीज अप्लाई करके देखना। अगर उससे आपको फायदा होता है तो आप इसको कंटिन्यू करना, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है ना, ठीक है, नहीं हो रहा, तो फिर कोई जरूरत नहीं उसको फॉलो करने की। फिर कोई दूसरा अटेम्प्ट करना, आप लोग कुछ और तरीके से करना। अभी आप लोग क्लास 11th में हो ना, अभी आपको पेपर बहुत टाइम बाद देना है, फाइनल एग्जाम। तो आप लोग ना मतलब अपने लिए तरीका सेट कर सकते हो कि मैं पेपर को जब इस तरीके से अटेम्प्ट करता हूं ना, तो मेरा मैक्सिमम मैं यूटिलाइज कर पाता हूं टाइम को, मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाता हूं, है ना। तो वो आप हिट एंड ट्रायल से अभी तक कर सकते हो। यस। तो मतलब मुझे जिस चीज ने हेल्प करी, मैं आपको वो चीज बता देता हूं। मैं पेपर को कैसे अटेम्प्ट करता था। देखिए मेरे पास ना जब भी जैसे ही जेई का क्वेश्चन आता है, तो मेरे पास तीन वो होता है मतलब पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, है ना, 3 पोर्शन। 3 घंटे का पेपर है, अगर मैं इक्वल डिवाइड करूं तो एक एक घंटा सारे सब्जेक्ट को मिलता है ना। अगर मैं इक्वल डिवाइडेशन करूं टाइम का, तो एक एक घंटा मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, दिक्कत क्या होती है कि मैथ्स में कई बार हमें 1 घंटे से ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है। तो सर ये ज्यादा टाइम हम लाए कहां से, है ना, हमारे पास टाइम आएगा कहां से ज्यादा। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले ना मैं केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करता था। सबसे पहले मैं क्या करता था, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था। अब इसका लॉजिक ये नहीं है कि भाई केमिस्ट्री में पढ़ाता हूं तो मैं केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करता था, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं जो केमिस्ट्री अटेम्प्ट इसलिए करता था कि केमिस्ट्री में जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं वो आसान टाइप के होते हैं, और उन क्वेश्चंस को करने में टाइम कम लगता है ना, जनरली ऐसा होता है। तो मेरे सामने ना क्वेश्चन लिखे होते थे, जैसे मान लो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे मान लो 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 क्वेश्चन है, 1 बाई 1 मेरे पास क्वेश्चन आते जाते हैं स्क्रीन पे। मैं सबसे पहले केमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन पे गया, और मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसका जो करेक्ट आंसर था वो टिक कर दिया। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट हो गया। जब मैं सेकंड क्वेश्चन पे गया तो फिर मैंने देखा कि इसके सारे, ये भी बहुत आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है, और मैंने इस आंसर पे टिक कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। जब मैं तीसरे क्वेश्चन पे गया तो मुझे दिखा कि ये जो क्वेश्चन है भाई, इसका तो मैंने दूर दूर तक नाम भी नहीं सुन रखा सर, मतलब, है ना, इसका तो मैंने नाम ही नहीं सुन रखा, ये क्वेश्चन कहां से आएगा और कहां से आया, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता इसका। जैसे ही मुझे ऐसा क्वेश्चन मिल गया ना, मैं इस पे काटा मार दिया ना। मेरे पास एक पेज पड़ा था साइड में ना, रफ वाला, उस पे 3 नंबर क्वेश्चन केमिस्ट्री पे मैंने काटा मार दिया। इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन पे वापस कभी भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को मुड़ के भी नहीं देखूंगा। ठीक है सर। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे गया। 4 आसान था, मैंने उसको सॉल्व किया और टिक कर दिया। जब मैं 5 पे गया, मुझे से लगा कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ऐसा क्वेश्चन है जो लेंदी है। हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को सही कर भी पाऊं, हो सकता है नहीं भी कर पाऊं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं बहुत सारे। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, आपको लग रहा था कि मैं कर तो दूंगा, लेकिन यार ये टाइम टाइम खा सकता है ये वाला क्वेश्चन, और पता नहीं फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो ऐसा क्वेश्चन है उसको मैंने अलग से लिख दिया, इस पे मैंने स्टार मार्क करके लिख दिया कि स्टार मार्क में मुझे केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 5 करना है।
वैसे 6 जो था वो आसान था, कर दिया। 7 जो था मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्रॉस मार दिया, 7 नहीं करना है। फिर उसके बाद जो 8 था उस पर स्टार मार्क कर दिया। ऐसे करते करते मैंने क्या किया, केमिस्ट्री के जितने भी 25 क्वेश्चन थे सारे के सारे अटेम्प्ट कर दिए। 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। जब मैंने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर पाया हूं। इसमें से 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिन पे मैंने क्रॉस मार दिया, उन पे मुझे टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करते करते मैंने पूरे 25 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किए तो मैंने मेक श्योर किया कि केमिस्ट्री के जितने भी आसान क्वेश्चंस हैं जिसको सारी दुनिया सॉल्व करके आएगी वो मैं सॉल्व कर पाऊं। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने क्रॉस कर दिए जिन क्वेश्चंस पे मैं टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना था। मेरे पास सिर्फ क्वेश्चंस ऐसे बचे हैं 5 और 8, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस जिनका मुझे लग रहा है पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। लास्ट में अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं कर लूंगा अटेम्प्ट, नहीं बचा मेरे पास टाइम तो उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट पूरा हुआ तब मैं गया फिजिक्स पे ना। अब सेकंड नंबर पे आप चाहो तो फिजिक्स कर लो या फिर आप चाहो तो मैथ्स कर लो, आपकी श्रद्धा है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो वो आप लोग कर सकते हो। और यही सेम तरीका आप फिजिक्स में लगाइए, यस, और यही सेम तरीका आप मैथ्स में लगाइए। आप लोग देखोगे कि 3 घंटे से पहले, है ना, 3 घंटे से पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे जो क्वेश्चन आसान कैटेगरी के हैं और जिसको मैक्सिमम बच्चे पहले से ही सॉल्व करके आएंगे। ऐसा करने से हुआ ये कि ऐसे इजी क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर सकते थे वो क्वेश्चंस आपके छूटेंगे ही नहीं। जनरली कई बार ऐसा होता है बच्चे के साथ, मैंने देखा है कि वो 3 घंटे निकाल देता है और मैथ्स के 10 क्वेश्चन लास्ट में वो देख ही नहीं पाता। और जब वो मैथ्स के 10 क्वेश्चन देख ही नहीं पाता उसको पता लगता है कि 10 में से 5 क्वेश्चन तो एकदम लुल क्वेश्चन थे, एकदम लल्लू टाइप के क्वेश्चन थे, एकदम फालतू टाइप के क्वेश्चन थे, सिर्फ देखना था और टिक मारना था, ऐसे क्वेश्चन थे वो। लेकिन क्योंकि उसने स्ट्रेटेजिकली पेपर को सॉल्व नहीं किया वो लास्ट के 10 क्वेश्चन देख ही नहीं पाया। 5 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स उसके आ सकते थे, वो छूट गए। लेकिन अगर आपने इस स्ट्रेटजी से अगर पेपर को अटेम्प्ट किया तो वैसे क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेंगे जो आसान कैटेगरी के थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि यहां कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन है ना वो आपके दोस्त से है, यार दोस्त से है। सारे बच्चे जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं वो आपको करना ही है। अगर वो आपने नहीं किया तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। अगर जो नहीं करके आ रहे सारे बच्चे, आपने नहीं किया, फर्क नहीं पड़ना आपके मार्क्स पे। लेकिन जो बाकी कर रहे हैं और आपने नहीं किया वो मतलब आपको करना है, फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मान लीजिए कि मेरे पास 20-25 मिनट, आधा घंटा बचा हुआ है ना, 20-25 मिनट आधा घंटा बचा हुआ है। अब मैं उस बचे हुए टाइम में क्या करूंगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 5 पे जाऊंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर वो सॉल्व हो गया टिक मारूंगा, नहीं हुआ छोड़ दिया। फिर मैं 8 पे जाऊंगा। अब मैं टाइम दूंगा इन क्वेश्चंस को जो मुझे लग रहे थे कि ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूं, मैं टाइम दूंगा उन क्वेश्चंस को। और वो क्वेश्चंस पहले ही मैं अलग कर चुका हूं जिन पे मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात समझ में आई? अब जैसे जैसे क्वेश्चंस इनमें से होते जाएंगे मैं टिक करता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। लास्ट में मान लो कुछ क्वेश्चन छूट गए तो कौन से क्वेश्चंस छूटे हैं? वो क्वेश्चंस छूटे हैं जो या तो आपको बिल्कुल नहीं आते थे या फिर वो क्वेश्चंस छूटे हैं जिनके बारे में आप श्योर नहीं थे कि इसको ये पूरा भी होगा कि नहीं होगा, ये मैं सही कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो सिर्फ आपके वो क्वेश्चंस छूटे हैं। तो ये स्ट्रेटजी है बेटा जो मुझे लगता है कि मुझे तो बहुत हेल्प करती थी, है ना। तो आप लोगों को भी शायद हेल्प करेगी। हो सकता है एक बार में ना हो, मैं कम से कम चाहूंगा आप 3-4 पेपर में स्ट्रेटजी को फॉलो करें, है ना। कम से कम इतना टाइम तो आपको देना पड़ेगा 3-4 पेपर का। वो आप लोग फॉलो करें और फिर उसके बाद देखें कि क्या आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट हुआ है क्या। इससे एक फायदा और है कि जब आप ये करोगे ना तो केमिस्ट्री आपका कभी भी 1 घंटा नहीं लेगा। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा होता है ना वो केमिस्ट्री का पेपर बहुत जल्दी सॉल्व कर लेता है। तो 1 घंटा नहीं लगेगा। और जब 1 घंटा नहीं लगेगा तो आप लोग देखोगे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने केमिस्ट्री ना 45 मिनट में निपटा दी, अब मेरे पास 15 मिनट मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिए। अब 15 मिनट में फिजिक्स में या फिर मैथ्स में यूज कर सकता हूं। अगर जो भी लेंथी होगा वहां पर मैं 15 मिनट निकाल दूंगा। और ये जो पेपर होता है ना, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज दिस काइंड ऑफ प्रेशर, है ना। जो स्ट्रेस है जब आप पेपर में बैठते हो, जो आपके ऊपर परफॉर्म करने का जो प्रेशर होता है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, वो सीख जाता है ना जो बच्चा, वो पेपर में और अच्छा कर लेता है। तो ये इट्स ऑल अबाउट प्रेशर मैनेजमेंट। और ये इस तरीके से मैनेज होता है, स्ट्रेस मैनेज होता है। क्योंकि आप केमिस्ट्री 45 मिनट में कर रहे हो, 15 मिनट आप निकाल रहे हो, उस 15 मिनट को आप एकदम से आपका दिल खुश हो जाएगा, यार 15 मिनट मैंने बचा लिए, फिजिक्स और मैथ्स में मैं इसको टाइम लगा सकता हूं। और वहीं पर अगर मान लो आप मैथ्स पहले लेके बैठ जाओ
साला पता चला मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 1.5 घंटा निकल गया। जैसे 1.5 घंटा आपने एक सब्जेक्ट को दे दिया, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही गर्त में चला जाएगा, कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा और आपको लगेगा कि 1.5 घंटे में आपको 2 पेपर अटेम्प्ट करने हैं, 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। फिर आप जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे, फिर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 की बजाय 3 इंटू 2 5 हो जाएगा, सिली मिस्टेक्स करोगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। यस, इसीलिए मैं बोलता हूं केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि केमिस्ट्री में शुरू में आप सोचो, जैसे आप लोग बैठते हो ना, जब आप पेपर खुलता है, जब आपको वो एग्जामिनर बोलेगा, है ना, कि जो आपके क्लास में आएगा कि पेपर ओपन करो, जैसे आप पेपर ओपन करने को बोलेगा ना आपसे, आपके ना एकदम दिल की धड़कनें बढ़ेगी, है ना, सांसें आपके ऊपर चढ़ जाएगी, पसीना आने लगेगा, आप भले ही एसी रूम में बैठे हो भले ही। और जैसे आपने क्वेश्चन उठाए और सोचो आपके 4 क्वेश्चन शुरू के दिखे और चारों क्वेश्चन आपको नहीं आते, मैं कह रहा हूं उस बच्चे का पेपर वहीं खत्म हो जाएगा। शुरू के 4 क्वेश्चन चारों नहीं कर पाया, ऐसे स्ट्रेस वाले माहौल में, ऐसे प्रेशर वाले माहौल में शुरू के चारों क्वेश्चन दिखे और वो नहीं कर पाया, मैं कह रहा हूं उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और शुरू का जो टाइम होता है, शुरू के जो 5-10 मिनट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में अच्छा करने के लिए। तो आपको कभी भी उस टाइम में मुश्किल पार्ट को सॉल्व नहीं करना है, उस टाइम में इजी पार्ट को सॉल्व करना। और जनरली ऐसा बोला जाता है कि वो जो इजी पार्ट होता है वो केमिस्ट्री होता है। इस वजह से बोला जाता है कि केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो, है ना। केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करने का लॉजिक ये नहीं है कि भाई केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, या फिर केमिस्ट्री में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर जो टीचर पढ़ा रहा है वो मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट करो। नहीं, ये मतलब नहीं है। ये इसलिए है ताकि आपका कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस फिर पूरे पेपर में कैरी फॉरवर्ड हो। ये बहुत जरूरी चीज है ना। तो इस चीज को आप लोग फॉलो करना, स्ट्रेटजी को देखना एक बार के लिए, क्या पता मतलब आप लोगों के काम आ जाए। यस, अब मैंने तो ये बता दिया, अब आपको लगता है कि भाई मुझे तो पहले फिजिक्स करना है, वो आपकी श्रद्धा, फिजिक्स कर लो पहले, है ना। मैथ्स करना, मैथ्स कर दो। ये मतलब सबका अलग अलग तरीका ना यार। ये मेरा तरीका था, मुझे अपने किसी टीचर ने बताया था, मैंने उसको फॉलो किया, और जब मैंने देखा कि ये इससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, मैं बाकी लोगों से कंपटीशन में आगे आता जा रहा हूं, तो मैंने इसी स्ट्रेटजी को आगे फॉलो किया और मुझे बहुत हेल्प करा इस चीज ने। आप लोग करके देख सकते हैं, नहीं तो मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करोगे ना कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना, ऐसे लोग तुम्हें वहां पर ज्ञान देने आ जाएंगे ना, जिन्होंने कभी अपने जीवन में कोई पेपर सॉल्व नहीं किया होगा ना, वही तुम्हें ज्ञान देके चले जाएंगे, ऐसे करना, वैसे करना, वो करना, फलाना करना, ढिमका करना, ये करना, वो करना, है ना। जिन्होंने अपने जीवन में कभी जेई का एग्जाम भी नहीं दिया होगा, है ना। और तुम लोग क्या पता उनकी बात मान के और उस तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर लो और अपना सत्यानाश करवा लो, ये भी हो सकता है ना। तो वो तुम्हारी मर्जी, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, आप क्या चूज करते हैं वो देख लो, है ना। मेरा ये चीज था, मैं ऐसे करता था, अब आप लोग देख लो।